को लेकर के पूर्व पक्षी कहता है कि प्राणस्य उपास्यत्वेपि, प्राण की उपासना मान लेने पर भी शुद्धि आदि गुणवाद का स्तुति के लिए हो जाए। प्राण के में उपासना मान लेने पर प्राण में जो शुद्धि आदि गुण है, प्राण में कैसे शुद्धि आदि जो गुण है कि प्राण असंग है ना, और किसी भी दोष से ग्रसित नहीं है इत्यादि जो गुण प्राण में वर्णन किए है, तो शुद्धि आदि गुणवाद का तो स्तुति के लिए मान लिया जाए, यानी प्राण की प्रशंसा परक मान लिया जाए। तो मान लेने से अर्थवादत्व संभवात है, तो अर्थवाद उसमें प्राप्ति हो जाएगी कि ये अर्थवाद वाक्य है, और अर्थवाद वाक्य स्वतः प्रमाण नहीं होते, मात्र स्तुति के लिए है। तो न यथोक्त देवता स्यात्, यथोक्त देवता, यथोक्त देवता का विशुद्ध आदि गुण वाला देवता नहीं होगा, ऐसा पूर्वादि का कहना है। जब ये विशुद्ध आदि जो गुण है स्तुति परक मान लेने पर वह गुण वाला देवता नहीं होगा, प्राण ऐसा मान लीजिए, न स्यात् नहीं होगा, तो उपास जो गुण है स्तुति के लिए उत्पन्न हो जाएंगे। विशुद्ध आदि गुण है प्राण की स्तुति के लिए प्राप्त हो जाए, किंतु वह गुण विशुद्ध आदि गुण से युक्त देवता न माना जाए, क्योंकि अर्थवाद वाली वाक्य होने से ऐसी प्राप्ति हो जाने पर सिद्धांत कहता ना ऐसी बात नहीं है। तो क्या है कि अविपरीत अर्थ प्रतिपत्ति है श्रेय प्राप्ति उपपत्ति लोकवत, कहते विपरीत अर्थ की प्रतिपत्ति न होने से, यथार्थ विषय की यथार्थ ज्ञान की प्राप्ति होने आने से, यथार्थ विषय के ज्ञान होने से श्रेय की प्राप्ति उत्पन्न हो जाती है लोकवत। कोई व्यक्ति यथार्थ वक्ता है तो यथार्थ बोलता है, तो यथार्थ वक्ता से यथार्थ ज्ञान की प्राप्ति होती है, श्रेय की प्राप्ति होती है, कल्याण की प्राप्ति होती है, विषय की प्राप्ति हो जाती है। वो झूठे ज्ञान से कल्याण की प्राप्ति नहीं होती, विषय की प्राप्ति नहीं होती। यथार्थ वाक्य से ही कैसी होती है, यथार्थ ज्ञान से ही कैसी होती है, श्रेय की प्राप्ति होती है। लोक में देखा जाता है ऐसे किसी झूठे व्यक्ति ने यदि बात बोल दिया तो उसके ऊपर विश्वास नहीं करते, यदि चला भी गए विश्वास करके व्यक्ति तो फिर उसको हानि होती है, कष्ट की प्राप्ति हो जाती है। और कोई यथार्थ वक्ता बोलता है हाँ इस मार्ग से जाइए तुमको वहां पर ये वस्तु प्राप्त हो जाएगी, यथार्थ वक्ता द्वारा वो उस दिशा हो जाता है तो उसको उस फल की प्राप्ति हो जाती है। तो यहाँ पर भी शास्त्र के द्वारा प्रतिपादित अर्थ जो प्राण है कि प्राण विशुद्धि आदि गुण वाला है, इससे साधक को श्रेय रूप फल की प्राप्ति हो जाती है। अब उसी को वर्णन करते हैं। तो कहते हैं उसी को टीकाकार कहते हैं, विशुद्धि आदि गुण से विशिष्ट प्राण दृष्टि अत्र यहाँ पर फल प्राप्ति श्रुता, विशुद्धि आदि गुण वाले से विशिष्ट प्राण दृष्टि यहाँ पर फल वाली रूप से प्राप्त है, सुनी गई है। नैसा ज्ञान से मिथ्यात्व युक्त, ज्ञान का मिथ्यात्व युक्त नहीं है, सम्यक ज्ञान से ही पुरुषार्थ की सिद्धि होती है, वो मात्र प्राप्ति वो मात्र आपते पुरुषार्थ की सिद्धि होती संभव है। अतः इसी दूसरी स्तुति यहाँ पर यथार्थ है, जो प्राण की स्तुति गई है वह भी यथार्थ सत्य ही है। इस प्रकार से तो ऐसी प्राप्ति हो जाने पर और आगे कहते हैं, विवरण करते हैं कि लोकवत, जो लोकवत किया कि लोक में जैसे यथार्थ वक्ता होता है तो उससे यथार्थ वक्ता के द्वारा जो भी उपदेश किया जाएगा वो फल वाला होगा, से फल की प्राप्ति होगी, कल्याण की प्राप्ति होगी। उसी को विवरण करते हैं कि यो ही अब विपरीतम अर्थम प्रतिपादित लोके प्राप्त होती ये बताते न विपरीत अर्थ प्रतिपत्तिया, क्योंकि जो अविपरीत अर्थ को प्रतिपादित यथार्थ अर्थ को बोध कराता है, जानता है लोक में, तो सब इष्टम प्राप्त होती, तो इष्ट फल को प्राप्त कर लेता है। यानी किसी व्यक्ति ने बोल दिया कि ये ऐसी वस्तु है वहां पर जाइए, तो यथाभूतम एक नंबर टिप्पणी अविपरीत अर्थ का यानी यथाभूत है, सत्य वस्तु को बोध कराता है। तो सत्य वस्तु के विषय को प्रतिपादित जो व्यक्ति जानता है लोक में सब इष्टम प्राप्त होती, इष्ट को ही प्राप्त कर लेता है और अनिष्ट से निवृत्त हो जाता है ना। भय कंपादि जो अनिष्ट है उससे निवृत्त हो जाता है इस प्रकार से। और न विपरीत अर्थ प्रतिपत्तिया, किंतु विपरीत अर्थ की प्रतिपत्ति होने से उसको इष्ट की प्राप्ति नहीं होती और भय आदि की निवृत्ति भी नहीं होती।
तो ये दृष्टांत हो गया। अब उसी दृष्टांत को दाष्टान्त में घटाते हैं। उसी प्रकार से यहाँ पर भी तथा यह अपे, यहाँ पर वेदाख्य दाष्टान्त उक्ति वेद में भी सौत शब्द जनित अर्थ प्रतिपत्तौ श्रेय प्राप्ति उपपन्ना न विपर्य। सौत श्रुति प्रतिपाद्य, तो सौत नंबर 3 नंबर टिप्पणी में दिया शास्त्रीय विशुद्ध आदि गुण से विशिष्ट प्राण की उपासना में, है ना, शास्त्रीय विशुद्ध आदि गुण से विशिष्ट प्राण की उपासना में सौत शब्द से जनित उत्पन्न, जनित का तो उत्पन्न अर्थ के ज्ञान की प्राप्ति हो जाने पर श्रुति ने वर्णन कर दिया कि प्राण कैसे असंग है ना, शुद्ध आदि गुण से युक्त है। ऐसे ज्ञान की विषय की प्रतिपत्ति हो जाने पर, प्रतिपत्ति ज्ञान की प्राप्ति हो जाने पर, श्रुति के शब्द से उत्पन्न विषय के ज्ञान की प्रतिपत्ति हो जाने पर, प्रतिपत्ति का अर्थ है ज्ञान, ज्ञान की प्राप्ति हो जाने पर श्रेय प्राप्ति, साधक को श्रेय रूप फल की प्राप्ति हो जाती है। हिरण्यगर लोक, हिरण्यगर पद की प्राप्ति हो जाती है। न विपर्य, विपरीत अर्थ की प्रतिपत्ति नहीं होती, क्योंकि श्रुति कैसे यथार्थ वक्ता है। इस प्रकार से अब आगे कहते हैं पूर्व पक्षी यहाँ पर कहते हैं, प्रश्न बनता है कि विशुद्ध आदि गुण वाले देवता को श्रुति कहती है वाक्यानि, वाक्य कहते हैं उपासना विधि, उपासना विधि के लिए होने से, किसके लिए, उपासना विधि के लिए होने से, तो न स्वास्थ्य प्रमाणम, वह विशुद्ध आदि गुण स्वास्थ्य में कोई प्रमाण नहीं है। न स्वास्थ्य प्रमाणम प्रतिपद्यते, उस ऐसी को लेकर कहते हैं कि विशुद्ध आदि गुण वाले जो देवता है उस देवता को ही बोध कराते हैं। कौन, विशुद्ध आदि गुण वाले। तो विशुद्ध आदि जो उपासना विधि के लिए है वो तो इस प्रकार से ऐसे प्राण की उपासना करना चाहिए। तो विशुद्ध आदि कोई स्वास्थ्य प्रमाण नहीं है, ऐसे प्राप्त हो जाने पर उसको लेकर कहते हैं न च उपासना अर्थ श्रुत शब्द विज्ञान विषय आयथार्थ प्रमाणम अस्ति। कहते उपासना के लिए श्रुत, उपासना के लिए सुने गए जो विशुद्ध आदि गुण है प्राण के, प्राण विशुद्ध आदि गुण से युक्त है। तो उपासना के लिए शुद्ध शब्द, शब्द वेद, वेद से उत्पन्न विज्ञान विषय का, प्राण के विषय का आयथार्थ में यानी मिथ्या में कोई प्रमाण नहीं है। अर्थात वेद से उत्पन्न जो ज्ञान है वह ज्ञान यथार्थ कोई बोध कराता है, झूठा बोध नहीं कराता। उपासना के लिए सुने हुए जो वेद से उत्पन्न विज्ञान का विषय प्राण है, उस प्राण के आयथार्थ में कोई प्रमाण नहीं है। आयथार्थ प्रमाण में ही विषय है। आयथार्थ झूठ, झूठ में कोई विषय नहीं, झूठ आयथार्थ का झूठ में कोई प्रमाण नहीं है, अर्थात सत्य में ही प्रमाण है। वेद से प्राण के लिए जो उपासना का विधान किया गया है वह सत्य के लिए किया गया है। अतः प्राण कैसे विशुद्ध आदि गुण से युक्त है और उस प्रकार से उपासना करेंगे, विशुद्ध आदि गुण से युक्त प्राण की उपासना करेंगे तो साधक को अरे हिरण्यगर्भ भाव की प्राप्ति हो जाएगी, आत्मभाव की प्राप्ति हो जाएगी, लोक विशेष फल की प्राप्ति हो जाएगी। ठीक है ना, इस प्रकार से अग्नि आदि देव भाव की प्राप्ति हो जाएगी। अब आगे उसी को वर्णन करते हैं। जैसे यहाँ पर कहते हैं अन्य अन्य परक वाक्यों का मानांतर के साथ दूसरे प्रमाणांतों के साथ संवाद असंवाद की प्राप्ति न होने पर स्वात्म प्रमाण अनुभव के साथ अनुभव अनुसारी के द्वारा स्वीकार कर लेना चाहिए, इष्ट रूप से स्वीकार कर लेना चाहिए। अब उसी को यहाँ पर कहते हैं न चा, पूर्व पक्षी यहाँ पर एक प्रश्न कर रहा है कि ये प्राण के विशुद्ध आदि बाद है तो प्राण विशुद्ध आदि गुण से विशिष्ट है, वे स्वास्थ्य प्रमाण नहीं है क्योंकि अन्य परक होने से, प्राण परक होने से आदित्य उपाधि के समान, ऐसे आदित्य उपा
आदित्य ऊपर स्वतः प्रमाण नहीं है, क्योंकि मात्र स्तुति अर्थवाद वाक्य है। अर्थवाद आदित्य ऊपर कैसा है, अर्थवाद वाक्य के जैसे अर्थवाद वाक्य होते हैं स्वतः प्रमाण नहीं होते, उसी प्रकार से विशुद्धि आदि गुण भी प्राण में प्रमाण नहीं है, ऐसी प्राप्ति हो जाने पर कहते हैं। अर्थवाद वाले वाक्य स्वतः ही कैसे प्रमाण नहीं होते, स्वार्थ में प्रमाण नहीं होते, मात्र स्तुति परक होते हैं। आदित्य उपा जैसे यूप की प्रशंसा कर दी, ये यूप कैसा आदित्य है, चाकचिक को लेकर के केले का खंबा, जैसे केले के खंबा में चाकचिक है, तो उसी प्रकार सूर्य भगवान भी चाकचिक वाले हैं। तो उस साजिश को लेकर के उस केले के खंबे को, मंडप को क्या कर दिया, स्तुति कर दी गई, ये आदित्य कैसे, ये यूप कैसा आदित्य है, उसकी प्रशंसा हो गई। तो उसमें अरे कैसे यथार्थ अर्थ को बोध कराने वाला नहीं है, स्वतः प्रमाण नहीं है कि यूप आदित्य हो सके, मात्र स्तुति परक है। उसी प्रकार से यहाँ पर यूपादि दिया है कि यजमान प्रस्तर इत्यादि संग्रह। अच्छा, यजमान आदि की वहां पर स्तुति कर देते हैं। यज्ञ में यजमान आदि की स्तुति करते हैं कि तुम ब्रह्म हो, तुम इंद्र हो, तुम सभी के राजा हो। जब यज्ञ होता है, यज्ञ काल में ऋत्विज उस यज्ञ के काल में यजमान की स्तुति करते हैं कि तुम राजा हो, तुम इंद्र हो, तुम ब्रह्मा हो, तुम वरुण हो, तुम ए हो। तो वहां पर यजमान की स्तुति है। वास्तव में यजमान जानता है कि मैं तो हूं नहीं, मैं तो सामान्य अल्पज्ञ हूँ, परिचिन्न हूँ, किंतु उस काल में यजमान की स्तुति करते हैं। तो स्तुति होने पर भी वो यथार्थ नहीं है। उसी प्रकार से यहाँ पर भी गुण आदि विशिष्ट से युक्त जो प्राण है वह स्तुति परक मात्र है, उपासना परक नहीं है, ऐसा मान लिया जाए। तो ऐसी प्राप्ति जाने पर कहते नाचा तद विज्ञान से अपवाद सूयते, कहते हैं उस विज्ञान का, विशुद्धि आदि गुण से विशिष्ट विज्ञान का, कहते हैं प्राण का जो विशुद्धि आदि गुण से विशिष्ट प्राण का विज्ञान है, ज्ञान है, उपासना का विज्ञान का, कहते अपवाद न सूयते, निषेध नहीं सुना गया, यानी खंडन नहीं सुना गया। प्राण आदि की उपासना से विशिष्ट जो गुण, विशुद्धि आदि गुण से विशिष्ट प्राण की उपासना का है, क्या प्राण विशुद्धि आदि गुण वाला नहीं है, ऐसा खंडन नहीं सुना गया, अपवाद नहीं सुना गया, बल्कि प्राण कैसे विशुद्धि आदि गुण से युक्त है, ऐसे ही सुना गया है, दूसरी जगह कहीं नहीं सुना गया। अब आगे और कहते हैं, यहाँ पर टीकाकार कहते हैं, देखिए आदित्य उपाधि वाक्य के अर्थ का ज्ञान प्रत्यक्ष आदि के द्वारा अपवाद सुना जाता है, तो विशुद्धि आदि गुण से विशिष्ट विज्ञान का न अपवाद होता। आदित्य उपाधि वाक्य के अर्थ का ज्ञान तो प्रत्यक्ष आदि के द्वारा सिद्ध ही है कि ये आदित्य यूप नहीं हो सकता, यूप आदित्य नहीं हो सकता इत्यादि प्रत्यक्ष प्रमाण के द्वारा ही, चक्षुन्द्रिय रूप प्रमाण के द्वारा अपवाद सुना जाता है। किंतु विशुद्धि आदि गुण से विशिष्ट विज्ञान का अपवाद नहीं सुना गया, इसलिए विशुद्धि आदि बाद का स्वार्थ में प्रमाण है, इस प्रकार से जान लेना चाहिए। ठीक है ना, अपृथ्वी हम यानी इस प्रकार से जान लेना चाहिए। अब आगे कहते हैं, तो उपसंहार करते हैं कि विशुद्धि आदि गुण से विशिष्ट प्राण विज्ञान से फल श्रवण होता है, ये वाक्य का यथार्थ में प्रमाण है, उसको उपसंहार करते हैं। तथा श्रेय प्राप्ति दर्शनात् यथार्थताम प्रतिपद्यामहे, के इस प्रकार से प्राण की उपासना से, तथा का तो प्राण की उपासना से श्रेय की प्राप्ति देखी जाती है, श्रवण होती है। यथार्थम प्रतिपद्यामहे, इस प्राण की उपासना से हम यथार्थ रूप फल की प्राप्ति करने वाले हैं। प्रतिपद्यामहे, वयम मय का कर्ता हो गया, प्रतिपद्यामहे का कर्ता हो गया, वयम हम सब, हम लोग जो इस प्राण की उपासना करने से यथार्थ रूप फल की प्राप्ति करेंगे, करने वाले होंगे, है क्या नहीं। इस प्रकार से यानी सत्य अर्थ का प्राप्ति हो जाएगी हमको, ऐसा स्वीकार करते हैं, यथार्थता स्वीकार करते हैं। प्रतिपद्यामहे, प्राण की उपासना करने से
श्रेय प्राप्ति दर्शन की प्राप्ति होती है, इस प्रकार से यथार्थ रूप से स्वीकार करते हैं, वयम हमको प्राप्ति होगी। विपर्य अनर्थ प्राप्ति दर्शनात्, और विपरीत करने पर अनर्थ की प्राप्ति होती है, देखी जाती है। यदि हम इससे विपरीत करेंगे तो अनर्थ रूप फल की प्राप्ति होगी, कष्ट भय कंपन आदि तो व्यर्थ श्रम की प्राप्ति होगी। इस प्रकार से अब उसी को विवरण करते हैं। कहते हैं यो ही विपर्यण अर्थम प्रतिपद्यते लोके पुरुषम स्थाणो इति अमित्रम मित्रम वा इति वा सो अनर्थम प्राप्नुवन दृश्यते हियन, क्योंकि जो विपरीत रूप से अर्थ को प्राप्त करता है, प्रतिपद्यते लोके, लोक में विपरीत रूप से विषय को जानता है, पुरुष को स्थाणु और अमित्र को मित्र, तो वह कैसे अनर्थ रूप फल की प्राप्ति करता है। स्थाणु को तो पुरुष जान लिया और पुरुष को स्थाणु जान लिया, तो कैसे अनर्थ रूप फल की प्राप्ति हो गई। अब यहाँ पर तो कोई बात नहीं, किंतु अमित्र को मित्र और मित्र को अमित्र जान लिया तो वहां पर निश्चित रूप से कैसे हो जाता है, हानि हो जाती है। किसी का मित्र था उसको तो अमित्र जान लिया, और किसी का शत्रु था उसको मित्र बना लिया उसने, तो वो मौका दे करके उसको क्या हानि पहुंचा देता है ना जी। तो इस प्रकार से तो जो विपरीत अर्थ से जो कोई भी व्यक्ति विपरीत रूप से अर्थ को लोक में प्रतिपद्यते जानता है, तो वह ऐसा व्यक्ति अनंत फल की प्राप्ति करने वाला होता है। किंतु वेद तो यथार्थ अर्थ का बोध कराता है। वेद कैसा है, सारे दोषों को निवृत्ति करके यथार्थ फल का बोध कराता है। अपरोसे का, यहाँ पर कहते हैं अपरोसे का न कहां पर आया, आगे वर्णन करते हैं। तो कहते हैं आत्मा ईश्वर देवता नाम अपि अयाता नाम एवं ग्रहणम श्रुति तो अनर्थ प्राप्ति अर्थम शास्त्रम इति ध्रुवम प्राप्नुयात लोकबद्ध एव। कहते हैं आत्मा को, ईश्वर को, देवता आदियों को अयथार्थ रूप से यदि ग्रहण करते हैं श्रुति से, तो अनर्थ की प्राप्ति के लिए शास्त्र होगा। यदि शास्त्र आत्मा को, ईश्वर को, देवता आदि को यथार्थ रूप से न बोध करा करके अयथार्थ रूप से बोध कराएगा, तो वह शास्त्र भी कैसा हो, अनर्थ के लिए हो जाएगा निश्चित रूप से। यदि ग्रहण करते हैं अयथार्थ रूप से, यदि ग्रहण है कराता है शास्त्र, तो श्रुति से सुन करके, तो तब तो कैसा होगा, अनर्थ प्राप्ति के लिए शास्त्र होगा निश्चित रूप से। ध्रुवम प्राप्नुयात, अनर्थ रूप से प्राप्ति रूप फल की प्राप्ति होगी लोक के समान। किंतु ऐसा होता नहीं, न चाहिए था इष्टम, किंतु ऐसा होता नहीं, क्योंकि अपरो से जो वेद है, शास्त्र कैसे अपरो से, वेद जो शास्त्र है अपरो से है, वो अयथार्थ रूप से उपदेश नहीं करता, बल्कि यथार्थ रूप से ही उपदेश करता है। श्रुति से आत्मी से देवताओं का यथार्थ रूप से ग्रहण होता तो लोक के समान है कि नहीं, तो झूठा ही होता, अनिष्ट की प्राप्त कराने वाला ये वेद होगा। किंतु वेद ऐसा है नहीं है, ठीक है ना। मतलब क्या अगर शास्त्र यदि आत्मा को विपरीत रूप से ग्रहण कराए, देवता को विपरीत रूप से ग्रहण कराए, और देव ईश्वर को विपरीत उपदेश करे यदि शास्त्र वेद, तो फिर वेद भी कैसा हो जाएगा, अनंत की प्राप्ति कराने वाला हो जाएगा। जैसे झूठा व्यक्ति विपरीत रूप से अर्थ को वो करा देता है, गप्पे लगाने वाला जो ज्यादा गप्पे लगाता है वह किसी मजाक करते हैं, दूसरे व्यक्ति को परेशानी पहुंचा देता है, झूठ बोल देता है, इधर से चले जाओ तो हमको फायदा की प्राप्त हो जाएगी। तो जैसे वो व्यक्ति झूठ बोलता है, उसी प्रकार से यदि वेद के द्वारा इसी प्रकार झूठ सुनाएंगे तो वेद भी कैसा अनर्थ की प्राप्ति कराने वाला हो जाएगा। किंतु वेद में ऐसा दोष नहीं आता, न चाहिए तो इष्टम, किंतु वेद ये इष्ट नहीं है, क्योंकि वेद कैसे आपौरुषेय है। आपौरुषेय वेद वाक्य में सारी संभावनाओं से रहित है, विपर्य आदि दोष से रहित है। वेद जो कहते हैं, वेद जो मार्ग बताते हैं, जो उपासना बताते हैं, वही सत्य, अन्य जो है वो अनर्थकारी होगा। हाँ, वेद से विपरीत जो जाएगा वो अनर्थकारी होगा, वेद से युक्त होकर के जाएगा तो अर्थकारी होगा, यथार्थ वस्तु को बोध कराने वाला होगा। वेद से इतर जो शास्त्र हैं, यदि वेद के विपरीत बोध कराएंगे
तो वे शास्त्र कैसे हो जाएंगे, आयतार्थ हो जाएंगे, झूठे वक्ता के द्वारा बोले जाने वाले के समान हो जाएंगे, है ना। इस प्रकार से तो कहते हैं न चाहिए तो इष्टम, किंतु ऐसे आपरो से वेद भाग कैसा इष्ट नहीं आता। आपरो से वेद भाग कैसा है, यथार्थ को बोध कराने वाला है, सत्य को बोध कराने वाला है, झूठ बोध कराने वाला नहीं है। यहाँ पर टीकाकार कहते हैं, तो यहाँ पर कहते हैं टीकाकार देखिए, आप औरों से भेद भागता, टीका में तो आप औरों से जो भेद है उसका असंभावित सर्वदोषस्य, जिसकी संभावना असंभावित संपूर्ण दोष है, अशेष है, संपूर्ण है, पुरुषार्थ के हेतु शास्त्र का अनर्थ के लिए स्वीकार कर लिया जाए ऐसा सत्य नहीं है। सारी पुरुषार्थ का हेतु वेद है, अब उस वेद को ही अनर्थ के लिए स्वीकार कर लिया जाए ऐसा सत्य नहीं है। आता तो अरे अनर्थ के लिए वेद नहीं है, बल्कि वेद तो कैसा है, अर्थ के लिए ही है, अर्थात पुमार्थ के लिए ही है। अर्थात वेद किसी भी विषय को झूठा नहीं बताता, जो भी बताएगा उपासना आदि सत्य ही बताएगा। परम पुरुषार्थ क्या है, वेद कौन बताता है, परम पुरुषार्थ मोक्ष है, बाकी लोग फल की प्राप्ति के लिए उपासना आदि का विधान करता है। और आत्मा एक है ना, अनेक नहीं है, इस प्रकार से वेद बोध कराता है। व्यवहारिक रूप से अनेक है किंतु पारमार्थिक रूप से एक है, इस प्रकार से। अब उसी को निगमन करते हैं, तस्मात इसी हेतु से शास्त्र यथाभूत अर्थ को निगमन करते हैं कि शास्त्र यथार्थ अर्थ को ही बोध कराता है। तो तस्मात यथाभूत भूतेन यथाभूतान, तस्मात यथाभूतान एव आत्मा ईश्वर देवता आदीन ग्राह्यत उपासनार्थम शास्त्रम। तस्मात इसी हेतु से यथाभूतान, जो यथार्थ वस्तुओं को, आत्मा को, ईश्वर को, देवता आदियों को ग्राह्यत शास्त्र बोध कराता है। किसके लिए, उपासना के लिए। उपासना के लिए वेद जो शास्त्र है यथाभूत देवता आत्मा ईश्वर आदियों को ही बोध कराता है, उपासना के लिए उपदेश करता है। झूठा बोध, झूठा उपदेश शास्त्र नहीं करता, वेद शास्त्र झूठा नहीं करता बल्कि यथार्थ ही उपदेश करता है। इस प्रकार से यहाँ पर है वेद शास्त्र है, आत्मा ईश्वर देवता आदियों को यथार्थ रूप से उपासना के लिए बोध, वेद है शास्त्र, वेद है उपदेश करता है। उसी प्रकार से नामादौ ब्रह्म दृष्टि दर्शनात् अयुक्तम इति चेत स्फुटम नामादिर अब्रह्मत्वम तत्र ब्रह्म दृष्टि स्थानौ आदौ एक पुरुष दृष्टि विपरीतताम ग्राह्य शास्त्रम दृश्यते। अब यहाँ पर वो कहते हैं कैसे, नाम आदि में ब्रह्म दृष्टि जो देखी जाती है वे अयुक्तम, नाम आदि में ब्रह्म दृष्टि का दर्शन होने से वह युक्त नहीं है। यदि तो स्फुट ही कहते नाम आदि का ब्रह्मत्वम, तो नाम आदि तो कैसा है, नाम आदि तो ब्रह्म नहीं है, नाम आदि का अब्रह्मत्व है, ब्रह्मत्व नहीं है। तो तत्र वहां पर है नाम आदि अनात्मा में, तो नाम आदि जो अनात्मा उनमें ब्रह्म दृष्टि, जो ब्रह्म का दृष्टि बोध कराते हैं कि नाम ब्रह्म है, मनो ब्रह्म है इत्यादि जो ब्रह्म दृष्टि करते हैं, उसमें ओम ब्रह्म है ना, राम ब्रह्म है इत्यादि नाम में ब्रह्म की दृष्टि कर दिया ना। तो नाम आदि में जो ब्रह्म दृष्टि है स्थाणु के समान उस पुरुष दृष्टि विपरीतताम ग्राह्य शास्त्र दृश्यते। ऐसे स्थाणु पुरुष दृष्टि विपरीत भेद हो जाती है। स्थाणु पुरुष दृष्टि, वो पुरुष दृष्टि में स्थाणु हो जाते हैं। जैसे कोई रास्ते में चल रहा है तो वहां पर रास्ते में स्थाणु है किंतु उसमें स्थाणु पुरुष दृष्टि हो जाती है तो विपरीत होती है। उसी प्रकार से नाम आदि में भी ब्रह्म दृष्टि का जब बोध होता है तो विपरीत ही हो रहा है। जैसे इस प्रकार से स्थान जानते हैं बल्कि ये ठूठ है, लेकिन सभी श्रोताओं के लिए जो लोग जुड़े हैं तो स्थानों के बारे में समझा दिया करें तो उचित होगा शायद। मतलब रास्ते में जैसे कोई चल रहा है ना, अब रास्ते में चल रहा है तो अंधकार का समय है तो उसके जेब में पैसा आदि अकेला चल रहा था, ऊंचा हुआ झाड़ का आधा भाग खड़ा है तो दूर देश में लकड़ी का फूट था, पेड़ वृक्ष का। अब वृक्ष का पेड़ जो हाल भी नहीं रहा था तो जेब में पैसा थे
जेब में पैसा होंगे तभी भय होगा, है कि नहीं? तो जेब में पैसा थे तो देखा कि ये तो कोई चोर खड़ा हुआ है, तो चेर बुद्धि हो जाती है उस वृक्ष के ठूठ में, क्योंकि हल नहीं रहा था वो। तो उसको देख करके व्यक्ति को मन में भयभीत हो जाता, कहीं मेरे पैसा नहीं छुड़ा ले, चोर है। उस प्रकार से उसमें स्थानों में मतलब लकड़ी के ठूठ में चोर बुद्धि हो जाती है, पुरुष बुद्धि हो जाती है, तो विपरीत ही ज्ञान हो जाता है। जिस प्रकार से विपरीत ज्ञान हो जाता है लोग में, उसी प्रकार से शास्त्र भी जो नामादि ब्रह्म नहीं है उस नामादि ब्रह्म की कल्पना करता है, तो झूठा ही तो होगा। ये पूर्व पक्षी का कहना है। तो तस्मात् यथार्थम एवं शास्त्रता प्रतिपत्ति से, तो इस प्रकार से कि यथार्थ ही शास्त्र से प्रतिपत्ति होती है। पूर्व पक्षी का कहना है कि तस्मात् यथार्थम एवं शास्त्रता, यथार्थ ही शास्त्र से प्रतिपत्ति होने से श्रेय की प्राप्ति होती है। ऐसा जो पूर्व पक्षी, ऐसा आप सिद्धांति ने कहा तो वो ठीक नहीं है। अयुक्तम इति चेत है, जैसे स्थानों में प्रसूति झूठी है, उसी प्रकार से नाम आदि में भी ब्रह्म दृष्टि झूठी है, तो शास्त्र भी तो झूठा ही बोध कराता है, ऐसा पूर्व पक्षी का कहना है। ऐसी प्राप्ति हो जाने पर सिद्धांति कहता है ना, ऐसी बात नहीं है। क्यों नहीं है? तो प्रतिमा बद भेद प्रतिपत्ति है, कहते अब्रह्म में नाम में, अब्रह्म नाम में ब्रह्म इति ज्ञान का मिथ्या तो नहीं है। अब्रह्म वाले नाम में जो ब्रह्म का ज्ञान है ना, उसमें जो